जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। जब तक कालिका आपका दिन शुभ 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 ऐसे मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, कल दुर्गा अष्टमी है, माँ दुर्गा का दिन है। बहुत सारे लोगों ने उस समय प्रेयर्स के लिए हमसे रिक्वेस्ट करी है और कल हम पूरे दिन प्रेयर्स करवाएंगे लोगों के लिए। तो कल दुर्गाष्टमी के लिए ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको पहले तो ये बताना है कि कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूछा था माता कालिका किसका अंश है और भगवान हनुमान जी की पत्नी, भगवान हनुमान जी की माता का नाम क्या है। ठीक है, माता का नाम क्या है। वैसे उनकी पत्नी है, लेकिन अभी मैं माता की बात कर रही हूँ। तो पहला वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि माता कालिका भगवान शिव की चौथी पत्नी मानी गई है। माता कालिका को भगवान शिव की चौथी पत्नी माना गया है। और माँ कालिका जो है माता पार्वती का अवतार है, जो किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सबने दुर्गा जी बोला था। माता पार्वती जो है, उनका जो चौथा अवतार हुआ था, उनके जो लगातार अवतार हुए थे, तो माँ पार्वती ने लगातार जो जन्म लिए थे, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, और भी रूप लिए थे, उसी में एक काली माँ का अवतार है उनका रूप है और शक्ति का। और भगवान शिव की ये चौथी पत्नी मानी गई है। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि भगवान हनुमान जी के माता का नाम क्या है, तो वो सभी को पता है, माँ अंजनी माता उनका नाम है और वायु उनके पिता हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी ने सही जवाब नहीं दिया है तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक इंसान ने ये जवाब दिया था कि माता भगवती का रूप है, बाकी सब ने कहा था माता दुर्गा का रूप है। दुर्गा तो एक पूरी की पूरी ताकत है, लेकिन माता पार्वती ने लगातार जो जन्म लिए थे ये उनके रूप में आता है काली माँ। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बताना है कल दुर्गाष्टमी है और कल पौष माह की अष्टमी है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन हम लोग बहुत सारे लोगों की पूजा करा रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ खास उपाय कर सकते हैं। यदि किसी को प्रेम में दिक्कत है, प्यार में दिक्कत हो गई है, यानी कि पार्टनर या पति पत्नी कोई भी हो सकता है, साथी अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे नुकसान में है, मैं अलग अलग लोगों के बारे में बताऊंगी। ठीक है। पान के पत्ते का प्रयोग बता रही हूँ। पान के पत्ते को आप लेकर किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों पर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि आपका लवर आपसे बात नहीं कर रहा है या आपकी पत्नी या पति में आप लोगों में खटपट हो गई है, तो पान के पत्ते पे थोड़े से हल्दी लगाकर और सिंदूर को पानी में घोलकर अपने पार्टनर का नाम लिखिए और उसको देवी दुर्गा के मंदिर में चढ़ाइए। मंदिर में ही जाना है, मंदिर ना हो तो किसी भी देवी के मंदिर में चढ़ाइए, या किसी भी माँ के मंदिर में जा सकते हैं, पार्वती हो, दुर्गा हो, सीता माँ हो, किसी में भी जा सकते हैं जो कि आपके नियर डेयर है, लेकिन मंदिर में ही चढ़ाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, हमारे आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आप भगवान हनुमान जी को या शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दीजिएगा उनको, क्योंकि शंकर जी की जो पिंडी है उसको में माता दुर्गा का वास मानते हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि दुर्गा, वो जो पिंडी होती है उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो माता दुर्गा ही है, वहाँ चढ़ा देना। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके साथी उनसे नाराज़ है या बिछड़ गए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो कोर्ट केस कचहरी में फंसे हुए हैं। वो क्या करेंगे, वो इसी पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगाकर उसको भगवान शंकर को या फिर देवी देवता को, जिसको भी आपको अर्पित करना, कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मेरा कोर्ट, जो भी कोर्ट केस कचहरी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, उपाय दो। अब जिसको घर बनवाना हो वो क्या करेगा, अगर किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम इज़्ज़त शोहरत चाहिए, कुछ भी खास चीज़ चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको माता दुर्गा को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाना है और साथ में गुलाब के या गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी होगी। ये 3 उपाय मैंने आपको सबके लिए बता दिए हैं, आप इसको कर लीजिए। ये आपके कल दुर्गाष्टमी में काम आएगा। और हाँ, कल दुर्गाष्टमी पे छोटी छोटी पूजाएं बहुत सारी हो रही है, अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो करा सकता है। ये पूजा कल भी होंगी और परसों भी होंगी, दोनों दिन लगातार होंगे, क्योंकि हमारे भारतीय पंचांग में ना तिथियाँ घूमती हैं, आधी आज है आधी कल है। इसी तरह से 13, 14, 15 तारीख पे संक्रांति पे भी हम बहुत सारे लोगों की पूजा करवा रहे हैं। आपको भी करवानी है तो छोटे अमाउंट्स की पूजा आप करवा सकते हैं। कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, पित्त दोष हो, कोई ग्रह खराब है, कुछ और दिक्कत हो, संकल्प ले आता है
मैंने संकल्प में एक पूजा देखी है जिसमें हम संकल्प लेकर एक पूजा करवाते हैं और वो संकल्प जब पूरा हो जाता है वो बड़ी जल्दी पूरा होता है। मैंने बहुत से लोगों को पूजा करवाई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि आपको मेरे को आज का क्वेश्चन पूछना था कि आज भी क्वेश्चन पूछना है। तो आज आप बताइए कि माता सीता के कितने पुत्र हैं। ये तो आसान है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं अपने माँ लक्ष्मी ज्योतिष वाले डॉक्टर संजय सक्सेना चैनल पे पूछूंगी, तो वेट करो। और ना खुश रहा करो, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी बस 2 पल की है। चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। इसलिए टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों पे और परेशान मत हुआ करो और ना ही किसी को परेशान किया करो। जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा वो भी ठीक है। और मेरे तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हो जाऊँ कभी भी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे परेशान कर दे, तो मैं तो सीधा सीधा गणेश जी को बोलती हूँ कि तुम चाहते हो मैं परेशान हूँ इसलिए मैं परेशान हुई हूँ। तुम मुझे किसी ना किसी चीज़ की पनिशमेंट दे रहे हो, तुम मुझसे चिढ़ गए हो किसी बात पे। मैं ऐसे ही उनको बोलती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी और को नहीं बोलती कि मैं उस व्यक्ति की वजह से परेशान हूँ। मैं तो सीधे सीधे बोलती हूँ कि ये ऊपर वाला है ना, उसने डिसाइड कर रखा है कि वो मुझे परेशान करेगा और किसी रीज़न से ही परेशान कर रखा है, इसमें भी इसका कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना, या आपको कोई गाली गलौज करे ना, तो बहुत अच्छा होता है। पता है जब कोई किसी को गाली गलौज करता है तो पता क्या होता है, आपके जो बुरे कर्मास होता है। अब जैसे सपोज करो मैं हूँ, मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई भी गाली दे रहा है, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है ना तो ये सबसे अच्छा है। पूछो क्यों? अगर मेरा कोई बेड कर्मा होगा, कोई बुरे कर्मास होंगे मेरे, तो उसका एक ही बेनिफिट है कि वो जब कोई इंसान मुझे गाली दे रहा होगा तो मेरे बुरे कर्मास है ना घटने शुरू हो जाते हैं, वो भी माइनस में चले जाते हैं और पॉजिटिव अच्छे कर्मास ऊपर उठते हैं। इसका हमेशा ध्यान देना। जितना ज़्यादा आपको कोई कोसता है, गाली देता है, बकवास करता है आपके बारे में, ये अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई गलती की है, पाप किए हैं, तो वो पाप है ना वो ख़त्म हो रहे होते हैं और ये उस व्यक्ति के पास जा रहे होते हैं जो आपको कोस रहा होता है। बढ़िया है, 2 गाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है। और ये बात मैं अकेले नहीं कहती, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, वो बहुत सारे महात्मा संत भी कहते हैं, कभी नोटिस करना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, खुश रहो, व्हाट्सअप करो। धन्यवाद।